तो जो भारत की सबसे बड़ी समस्या है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, उस पर चर्चा करेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि भारत में जब आज़ादी मिली उसके बाद कई सारा योजना आया, लेकिन युवाएं अभी तक भटक रही हैं। उसके बाद अभी NSSO की सर्वे आई 2022 में, जिसमें कहा गया कि पूरे भारत की जनसंख्या में 50% सिर्फ युवा हैं और युवा के लिए सिर्फ 28% जो है फैक्ट्रीज हैं। 50% युवा के सामने 28%। दरअसल ये बेरोजगारी का एक साइन है। और उसके बाद अगर नॉर्थ ईस्ट को इसी कॉन्टेक्स्ट में लेके चलें, नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड में 19 लाख जनसंख्या है, जिसमें से 25% यूथ अभी भी बेरोजगार है। नेक्स्ट, तो सॉल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसमें क्या होगा कि अगर हम बिजनेस को बढ़ाना चाहें या फिर प्राइमरी लेवल से स्किल अच्छा कर दें, एजुकेशन अच्छा कर दें, तो हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट पे कुछ असर पड़े। और अलाइनमेंट कैसे कर सकते हैं सॉल्यूशन में, तो लोकल एनजीओ को ले सकते हैं, गवर्नमेंट से बात कर सकते हैं, वहाँ पे विलेज पूरा होता है, यानी कि विलेज चीफ ट्राइबल एरिया में, उससे बात कर सकते हैं, तो सॉल्यूशन इसका निकल सकता है। अब एक यूजर प्रोफाइल की बात करते हैं कि आखिर हम बात जो कर रहे हैं कि इसको आप कैसे दर्शाना चाहेंगे नागालैंड क्षेत्र में। एक लड़की का लिए, क्योंकि वहाँ के क्लास में लड़कियों की संख्या ज्यादा होती है, एक लड़की को हम ले लेते हैं, इसका नाम सुमो है, इसका एज 14 ईयर्स है। तो वो क्या है कि वो अच्छा खाना बनाती है, उसका हैंडलूम अच्छा बनाने का तरीका है, लेकिन उसके पास रिसोर्सेस है, लेकिन आइडिया वहां तक नहीं पहुंचता है। तो वो क्या चाहती है, वो एक्सपोजर चाहती है, उसको एक्सपोजर मिले ताकि वो अपना प्रोडक्ट डेवलप कर सके। और नीड क्या है, उसको गाइडेंस का नीड है कि तुम हैंडलूम बना रहे हो, तो ये सिर्फ हैंडलूम तुम एक तरीका बांस का डिजाइन बना रहे हो, क्या तुम इससे बोर्ड बना सकते हो, क्या तुम इससे रोटे बना सकते हो, क्या वो चाहिए उसको गाइडेंस। और आउटकम से क्या होगा, शॉर्ट टर्म आउटकम होगा, उसका इनसाइट डेवलप होगा और लॉन्ग टर्म ले सके। अगर ये उस तरह का डेवलप करना शुरू कर दी, ये सच में एक बोर्ड बना रही है, ये सच में एक फ्लाइट बना रही है, ये ऐसा कर दी, वो फिर जब मार्केट में जाएगा तो उससे उसको इनकम होगा और ऐसी कई लड़कियों का नागालैंड में दूर हो जाएगा। नेक्स्ट, इंप्लीमेंटेशन करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये एक पेन है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए गया नीचे, ये ना नीचे। क्या एक क्लास में 50 बच्चे होते हैं और उसमें से सिर्फ 10 बच्चे ऐसे होते हैं जो 10/10 CGPA लाते हैं, क्या कभी किसी ने सोचा है उस 40 बच्चों का क्या होता होगा? क्या कभी सोचा है उस बच्चों को कि वो जो 40 बच्चे हैं, वो 40 बच्चे अभी सोच सकें कि ये पेन नीचे गिर रहा है और चंद्रयान ऊपर क्यों जा रहा है? सोचते हैं क्या? हम लोग में से कोई ऐसा सोचने को मजबूर करता है क्या उन बच्चों को? नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि स्किल डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले वो एजुकेशन उनको देना उन 40 को, जो कि वो सोच सके आखिर हम क्या बेहतर कर सकते हैं अपने नागरिकों के लिए, अपने इंडिया के लिए। दूसरा चीज है कि वहाँ पे 2 करोड़ 36 लाख फंड आया था इसके डेवलपमेंट के लिए नागालैंड में, और 3 करोड़ से ज्यादा फंड आया था एजुकेशन के लिए। अब हम क्या करेंगे समझिए, वहाँ पे एक विलेज काउंसिल, जो विलेज का मुखिया होता है, इसको विलेज बूढ़ा बोलते हैं, हम विलेज बूढ़ा हैं, तो इसका सारा बात, उस काउंसिल का सारा आदमी उसका बात मानेगा विलेज बूढ़ा का। और जब डीसी आईएएस के साथ मीटिंग होगा तो आईएएस भी उसी विलेज बूढ़ा का बात मानेगा। आईएएस भी उससे बढ़ के नहीं है वहाँ पे नागालैंड ट्राइबल्स में। तो विलेज बूढ़ा से जब हम बात करेंगे कि हमारे बच्चे जो नागालैंड के हैं, जो यूथ हैं, सुमो जैसे कई लड़कियां हैं, उनके पास स्किल नहीं है, उनके पास एजुकेशन नहीं है, तो अनएम्प्लॉयमेंट कैसे दूर कर सकेगी बिना स्किल और बिना एजुकेशन के? हम लोग कहाँ लाते हैं कि क्लास 10 और 12 ग्रेजुएशन के बाद लाते हैं स्किल एजुकेशन, लेकिन वो क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 उसके बारे में कोई सोच नहीं रहा है। वो 40 बच्चे जो क्लास में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास स्किल नहीं है, क्या वो अनएम्प्लॉयमेंट दूर कर पाएंगे क्या? तो टोटली अनएम्प्लॉयमेंट के वो घेरे में, उस वायरस में फंस चुके हैं। क्योंकि 10 तो जानता है कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वो निकल गए 10 पास करके 10 CGPA लाके, लेकिन वो क्लास के 40 बच्चे जो पास किए सिर्फ कि उनको कुछ भी पता नहीं है, तो उन पे फोकस करना है। और वो कौन करेगा? हमारा हेड, हमारा विलेज बूढ़ा करेगा। वो विलेज बूढ़ा क्या करेगा? अपने काउंसिल से बात करेगा, डीसी से बात करेगा। अब जो फंड हमारे पास नागालैंड गवर्नमेंट की तरफ से आई है, तो वो हाँ, जो हमारे फंड हमारे पास नागालैंड गवर्नमेंट से आई है, तो हम वहाँ पे लोकल जो प्रोफेशनल कॉलेज है वहाँ से जो पास आउट हैं उनको हायर करेंगे। और ट्राइबल मेक सेंसेशन क्या होता है, वो अपने लिए फ्री में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं अपने कम्युनिटी के लिए। या तो उनको पेमेंट करके हायर करेंगे या फ्री में हायर करेंगे, और जब वो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 को अच्छा साइंटिफिक एजुकेशन देंगे, स्किल देंगे, तो उनके पास कुछ प्रोडक्ट बनाने की क्षमता आएगी और गवर्नमेंट का हेल्प लेके उसको बाजार तक पहुंचाएंगे। और इस वजह से उनके पास शिक्षा आएगी, स्किल आएगी, और इससे उसका बेरोजगारी दूर होगी। और जब ऐसा होगा तो वहां का युवा सफल होगा, वहां का नागालैंड समृद्ध होगा, और हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो अभी तक अनटच्ड है सबसे, वो एक सुरक्षित होगा। धन्यवाद।